आपने उन्हीं 2 लोगों को भेजा राज्यसभा जो कहीं ना कहीं आपकी इस विफलता का सबसे बड़ा श्रेय जिनको मिलना चाहिए। 20 साल तक भी अगर पार्टी पावर में नहीं आए तो पार्टी एकदम पूरा एनर्जाइज रहे। इसी आरोप में लालू यादव की राजनीति समाप्त हुई थी और यही आरोप अब तेजस्वी यादव पर लग रहा है। फिर सुनील सिंह को बार बार नीतीश जी पर अटैक करने की क्या जरूरत? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप, लेकिन आप इस बार भारत लाइव स्टूडियो से मुझे लाइव नहीं देख रहे हैं, आप मुझे दिल्ली के दरबार से लाइव देख रहे हैं। दिल्ली जिस यहाँ पे लगातार सियासी ड्रामा चालू है। हमने देखा बिहार चैप्टर किस तरीके से बिहार में सत्ता का जो स्थानांतरण हुआ वो हुआ, किस सहजता के साथ तेजस्वी यादव ने उस पूरी प्रक्रिया को एक्सेप्ट किया। हालांकि तेजस्वी यादव ये बार बार बोलते रहे कि खेला होगा, लेकिन खेला उल्टा हो गया। तेजस्वी यादव के विधायक ही, खास बात यह है कि तेजस्वी यादव के वो विधायक जो सवर्ण थे और एक यादव विधायक, ये तीनों उन्हें छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से नीतीश कुमार सरकार बचाने में सफल रहे। हालांकि नीतीश कुमार के साथ भी, उनके विधायकों के साथ भी खेला तेजस्वी यादव ने किया है, लेकिन उसको अब जांच के दायरे में डाल दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तेजस्वी यादव पर जो उनके विधायक जो फरार हुए, उन्होंने जो आरोप लगाया, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए एक घातक हमला हो सकता है। तेजस्वी यादव के A to Z समीकरण को ध्वस्त करते हुए उन विधायकों ने ये कहा कि तेजस्वी यादव A to Z की बात जरूर करते हैं, लेकिन A to Z के हैं नहीं। राज्यसभा में फिर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से संजय यादव को भेजा, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार के यादवों को नहीं भेजा जा सकता था उस राज्यसभा की जगह। खैर, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव जब अपनी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और उस यात्रा के दौरान उन्हें लगातार लोगों के बीच जो जन समूह और प्रेम मिल रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजनीश कुमार जी हैं, जो कि आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। रजनीश जी, सत्ता का सुख तो आप लोगों ने भोग लिया, अब जो विपक्ष में जहां आपका पुराना वास्तविक स्थान है, जहां जनता ने आपको 2020 में बिठाया था, वहां जाकर कैसा लग रहा है? नहीं, जितना अभी हम लोग तो विपक्ष में थे ही, बीच में सत्ता में रहे, तो उसका जो आनंददायक पल है, उसका एक सुखद एहसास है। कितना दिन 17 महीना पावर में रहे और बहुत कुछ करके गए, तो उसका एक सुखद एहसास है। अभी हॉलीडे कर रहे हैं, क्योंकि फिर से तो हम ही लोग के हाथ में पावर आएगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको? हर बार यही आप तो आरजेडी के विरोधी है, इसलिए ऐसा करेंगे। हाँ, बार बार तो आप यही दावा करते हैं। हाँ, बोलिए। बार बार तो आप राजद नहीं तो सरकार गिर गई, लेकिन जी, बात है कि नीतीश जी के का हम लोग माने क्या कहें, आभार प्रकट कर रहे हैं उनका। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने मौका दिया आरजेडी को, बार बार 2 बार आरजेडी को मौका दिया, 2015 में भी दिया और फिर अभी दिया। इसके कारण आरजेडी को अपना रियल कलर दिखाने का, चरित्र दिखाने का मौका मिला। जैसे तेजस्वी जी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता, तो नौकरी देने वाली बात जो थी वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या जो भी रिफॉर्म था, या करप्शन फ्री सरकार चलाया जाएगा, ये सब बातें जनता को लगता कि हवा हवाई। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी एक बार कहा था कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो आपका टैलेंट मल्टीप्लाई बाई 0 है। तो नीतीश जी का एक बहुत बहुत धन्यवाद है कि एटलीस्ट उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया, और इससे जो पार्टी को एक ताकत मिला है। अभी 20 साल तक भी अगर पार्टी पावर में नहीं आए तो पार्टी एकदम पूरा एनर्जाइज रहेगा। एक तेजस्वी जी की एक ऑल इंडिया तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कम से कम बिहार में, और जो नदर्न बेल्ट है बिहार, आप दिल्ली में रहते हैं, हर जगह एक नैरेटिव बिल्ट हो रहा है कि दिस लीडर इज ए प्रॉमिसिंग लीडर एंड ही इज हैविंग विल टू डू समथिंग। तो मौका ही नहीं मिलता तो कैसे होता? तो नीतीश जी ने एक मौका दिया और चले गए, फिर आ जाएंगे। नहीं, एक और सवाल मेरा है। मैंने तो हर बार आप लोगों को आगाह किया वक्त से पहले भी कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, खेला होगा कि नहीं। मैंने आपके विधायकों का नाम तक बता दिया था कि जो इधर से उधर पाला बदल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हर बार लगा कि नहीं, पता नहीं नीतीश कुमार से रोमांटिसाइज हो गए थे आप लोग, या क्या समस्या हो गई थी, जो भी रहा हो। अब आप पर नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। वो कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसलिए आपको सत्ता से बेदखल करना पड़ा। ये बड़ा आरोप है। इसी आरोप में लालू यादव की राजनीति समाप्त हुई थी और यही आरोप अब तेजस्वी यादव पर लग रहा है।
नहीं, देखिए ये आप भी जानते हैं कि जिस दिन से सरकार बनी थी उसी दिन से बाबू सुनील सिंह, सुधाकर सिंह, चंद्रशेखर, ये लोग नीतीश जी पे हमला बोल रहे थे और उनका इंसल्ट कर रहे थे। जब सरकार बन गया था तेजस्वी जी ने साफ साफ कह दिया था कि जो भी बात होगी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बोलेंगे, तो फिर सुनील सिंह को बार बार नीतीश जी पर अटैक करने की क्या जरूरत थी। उनकी लॉयलिटी आरजेडी में लालू जी के फैमिली के प्रति है या अनक्वेश्चन्ड है, लेकिन पर्सनल लॉयल्टी एंड लॉयल्टी फॉर द पार्टी, दिस इज द टू डिफरेंट थी। भीष्म पितामह का, जिसको आप जानते हैं, अपने पिता के प्रति लॉयल्टी, लेकिन उन्होंने पिता के प्रति लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में राष्ट्र के प्रति लॉयल्टी नहीं दिखाई, और जिसके कारण कुरु वंश में क्या हुआ सो आप जानते हैं, बताना नहीं। तो सुनील सिंह इस मामले में अलग अलग रखते तो पर्सनल लॉयल्टी तो है, लेकिन वो पार्टी के को उन्होंने हार्म किया, लगातार नीतीश जी का इंसल्ट कर रहे थे। फिर वही बात हुआ बाबू सुधाकर सिंह, खैर उनकी मांग जायज थी। फिर ये जो चंद्रशेखर थे उल्टा सीधा बयान देते थे, लेकिन जब मौका आया तो ये लोग विधायक को मैनेज नहीं कर पाए। जब था इन लोगों में इतना गट्स, तो जिस समय क्राइसिस हुआ था तो किसी भी कीमत पर 5-10 एमएलए का जुटा करके कम से कम स्पीकर का पोस्ट तो बचाना चाहिए था, और जब नहीं बचा पाए तो जब तेजस्वी जी चला रहे थे तो बिना मतलब का ये लोग टंटा क्यों कर रहे थे। तो नीतीश जी, एक तो कारण ये है जो हमारे पार्टी के कुछ नेता जिनमें कैपेबिलिटी नहीं थी, अगर होती तो पार्टी का सरकार बनवा देते, क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गए। जैसे मनोज झा है, उस दिन वो मैनेजमेंट में थे लेकिन वो मैनेजमेंट फेल हो गया, आखिर तो स्पीकर का पोस्ट चला गया। तो जैसे लड़ाई होता है, लड़ाई में अगर कमांडर हार जाता, सुनिए रजनीश जी, नहीं, इसीलिए राज्यसभा भेज दिया। ये तो गलती हुआ, और मनोज झा को अपना भी नहीं लेना चाहिए था। मेरी बात सुनिए, अगर मनोज झा विफल थे तो उनको आपने रिवॉर्ड किया है राज्यसभा भेजकर। और बात रही संजय यादव की, तो संजय यादव की स्ट्रेटजी भी तो लगातार फेल थी। सरकार में आप जितने दिन थे लगातार ये इनपुट नीतीश कुमार को, एक आम बच्चे को पता था, हमें पता था कि नीतीश कुमार भाग रहे हैं, और आपके इंटेलिजेंस फेल हो गए थे। आपने उन्हीं दो लोगों को भेजा राज्यसभा जो कहीं ना कहीं आपकी इस विफलता का सबसे बड़ा श्रेय जिनको मिलना चाहिए। आप ही के तरफ से ये बात सही आप बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, मैंने एज ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आपका सही है कि बच्चे को भी पता हो गया था कि नीतीश जी जाने वाले हैं, जिसको कि कैटलाइज राहुल गांधी कर रहे थे, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के लिए बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही नहीं डिक्लेयर किया तो ही वाज फीलिंग रेस्टिव, और उसमें नमक में मिर्च, गले पर नमक छिड़क रहे थे सुनील सिंह अपना करके, और मनोज झा जो टॉप मैनेजमेंट कर रहे थे वो लोग रिजल्ट नहीं दे पाए। तो मैंने एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि एक बार मनोज झा रहे थे, इस बार उनको अपने आप नहीं लेना चाहिए था। वो प्रवक्ता थे, पार्टी को समृद्ध करते, लेकिन एज ए फेल्योर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए और किसी माइनॉरिटी को चांस देना चाहिए था। ठीक है, बहुत दिन से यादव नहीं जा गए थे राज्यसभा में, तो एक तो यादव को जाना चाहिए था, तो संजय जी गए। उनका पिछला काम भी बहुत है तो इसके लिए रिवार्डिंग था, तो ठीक है, लेकिन मनोज झा उनको छोड़ देना चाहिए था ये सीट, और कोई माइनॉरिटी से जाता, क्योंकि एक कोर वोटर माइनॉरिटी भी है और बहुत दिन से माइनॉरिटी से कोई नहीं गया है। जैसे हिना साहब अगर जाती तो मुसलमानों में एक बड़ा गुड मैसेज जाता, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट इतनी चट्टानी दृढ़ता से वोट कर रहा है, और एक जनता में मैसेज भी जा रहा है कि आखिर आप पिछड़ा की बात करते हैं लेकिन ब्राह्मण के बिना किसी का काम भी नहीं चलता। अब देखिए आरजेडी का भी काम मनोज झा के बिना नहीं चला, आखिर आपको ब्राह्मण शरणम गच्छामि, अच्छी बात है, सबको साथ लेना चाहिए था। आरजेडी ने कृतज्ञता प्रकट किया, लेकिन मनोज झा को अपने नहीं लेना चाहिए था। जेडीयू को देखिए, संजय झा तो माने ये भी है, ब्राह्मण के बिना काम भी नहीं चलेगा, ये भी एक मैसेज जा रहा है सभी पार्टी में, सब जगह हो ही रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक सवाल ये है कि आपकी पार्टी बोलिए, सवर्ण विधायक जो गए हैं, वो बोलकर जो गए हैं, उसका नुकसान तो आपको होगा ना। आप बीच में भूल भी गए थे A to Z का समीकरण, अब फिर आप पुनः A to Z के समीकरण के बिना काम तो नहीं चलने वाला है। केवल यादव और मुसलमान वोट से तो आप सरकार नहीं बना पाइएगा। देखिए, हिंदू धर्म का कंपोजिशन ही ऐसा है कि कोई भी जाति अकेले चाहेगी जो हम अपना सरकार बना ले, अपना डिक्टेटरशिप कर ले, ये संभव ही नहीं है।
आपको अगर सरकार बनाना है तो सबको लेकर के चलना पड़ेगा ही। यह प्राचीन काल से मैसेज आते रहा है, आते रहेगा। चाहे राजतंत्र रहा है तो उसका भी नाश होता रहा है अगर वो एरोगेंस दिखाया है तो। रही ए टू जेड की पार्टी की बात थी, तो आरजेडी ने कोशिश की थी, कार्तिक मास्टर साहब को बनाया गया था मिनिस्टर, बाबू सुधाकर सिंह को मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन जो नीतीश जी ने ऐसी चाल चल दी कि ये दोनों की मिनिस्ट्री बची नहीं, तो कोई फॉरवर्ड लीडर बने तो इसके लिए हो नहीं पा रहा था। और जहां तक ये जो फॉरवर्ड लीडर्स गए हैं तो इन दोनों के गर्दन फंसे हुए थे। अब चेतन आनंद जी के पापा फंसे हुए थे, आनंद मोहन साहब, अगर वो वोट नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट में अभी जा नहीं रहे। तो जिसका गर्दन इतना बुरी तरह से फंसा हुआ, इधर बाबू अनंत सिंह फंसे हुए थे, तो ऐसी स्थिति में कोई भी रहता, इसको आप कास्ट लाइन पर नहीं देखिए। अगर ऐसे कहेंगे कि भूमिहार राजपूत थे इसलिए गए, तो ये बात नहीं है। ये लोग गए क्योंकि ये बुरी तरह से फंसे हुए थे। तो उधर तो देखिए डॉक्टर संजीव भी भूमिहार है, जो जेडीयू से तेजस्वी जी को बनाना चाह रहे थे। तो एक कास्ट लाइन नहीं था, ये तो पर्सनल इंटरेस्ट था। इससे लेकिन एक मैसेज गया है कि एक सेकंड के लिए, इससे एक मैसेज यह गया है कि अगर आप राजनीति में क्लीनिंग की जरूरत है, क्योंकि प्रहलाद यादव भी गए, तो जो लोग पहले जिन पर आपराधिक इतिहास है, जो क्रिमिनल फंसे हुए हैं केस में, आप उनको अगर आगे लाते हैं तो एक लिमिटेड एरिया में आपको लाभ होगा, लेकिन लॉन्ग रेंज में यू विल लूज द बैटल। तो इसलिए पार्टी के जो जनरल कार्यकर्ता ए टू जेड से, उसी में से जो सवर्णों में भी जो बढ़ के आए, आइडियोलॉजिकली इंटीग्रेटेड है, तब पार्टी को जनरल लाभ होगा। आज ही मैं कहता हूं किसी भूमिहार और ब्राह्मण को आरजेडी होम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करे, तेजस्वी जी जैसे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, होम मिनिस्ट्री जाना चाहिए किसी भूमिहार के पास या ब्राह्मण के पास, देखिए पार्टी को मेजोरिटी आए। लेकिन एक दिखाने के लिए आज हमारे पास नहीं है कि 9 यादव एमएलए मिनिस्टर थे, लेकिन फॉरवर्ड से कोई भी नहीं था। तो ये जो मिस्टेक हुआ, इसमें करेक्शन की तो जरूरत है ही, क्योंकि नहीं तो फिर आप देख रहे होता रहेगा। कभी सरकार बन जाएगा 2 साल के लिए, फिर गिर जाएगा, क्योंकि आप किसी को नहीं देंगे तो उसको तो फील होगा ही। एक और सवाल है, आखिरी सवाल आज का हमारा होगा। जिस तरीके सदन में आपके खिलाफ सम्राट चौधरी ने एक आंदोलन से छेड़ दिया, उन्होंने कहा कि हम सब जांच कराएंगे, एक एक विभाग का जांच होगा। खबर आ रही है आपके कई विभागों की रिक्तियां जो थी उनको बदला गया, कई फैसले बदले गए, राजद के हर विभाग की जांच हो रही है। जिन विधायकों को आप कह रहे हैं कि वो टूट कर तेजस्वी को बनाने जा रहे थे मुख्यमंत्री, उनकी भी जांच हो रही है। क्या लगता है, बच पाइएगा इस बार? नहीं, देखिए आपका प्रश्न तो बहुत सही है। पहला क्वेश्चन का मैं ये जवाब दे रहा हूं कि जो एमएलए आरजेडी को सपोर्ट करने वाले थे उनकी जांच हो रही थी। तो ये नीलम देवी जी है, चेतन आनंद है और प्रहलाद यादव, इनकी भी जांच हो। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमिटी हो किसी जज के लीडरशिप में, या कोई इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल के कमिटी हो, जैसे आप लोग जैसे पत्रकार हैं। ये पत्रकार जो निष्पक्ष है, आप निष्पक्ष तो नहीं है, हमारे पार्टी के अगेंस्ट में थोड़ा रहते हैं, बात तो है, लेकिन हो सकता है उस समय आप जज के सीट पर बैठ के निष्पक्षता करें। हमारे खिलाफ मोड़ दिए, हमारे खिलाफ मोड़ दिए। नहीं, आप थोड़ा रहते हैं हम लोग के अगेंस्ट में, बात है। नहीं, खराब मत पाइए, थोड़ा रहते हैं तेजस्वी जी। नहीं रजनीश जी, निंदक नियर राखिए। आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि चाचा भाग जाएंगे, खेला नहीं कर पाइएगा, ये विधायक टूट जाएंगे, आपके भ्रष्टाचार की जांच होगी, आप पर सीबीआई ईडी का छापा होगा, सब मैंने बताया, आपने सुना ही नहीं। अब आप मुझे दोष दे रहे हैं। नहीं तो जांच हो तो इन तीनों की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये लोग क्यों सपोर्ट कर रहे थे, तभी इसका, नहीं तो इस धमकी के अलावा या कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, ये तो जुमला है। दूसरा, जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, तो किसी भी मिनिस्टर को उसके फैसले के लिए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार का प्रूफ है तो पुलिस में केस कीजिए, नहीं तो एज ए मिनिस्टर, एज ए कमांडर कोई कुछ डिसीजन ले रहा है, वो उसका डिसीजन लेने का अधिकार है, संविधान प्रदत्त शक्ति है। आप उसके लिए, एक बार शाह कमीशन के सामने इंदिरा जी भी बोली थी कि यू कैन नॉट क्वेश्चन द मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो मिनिस्टर ने लिया जो उसको ठीक लगा, लिया। अब सम्राट चौधरी को लग रहा है गलत है तो पलट दे, जांच करके क्या जांच करेंगे?
जय मिनिस्टर जो ठीक लगा उसने लिया फैसला, वो तो जुमलाबाजी कर रहे हैं। क्या आप देख लीजिएगा, मैंने नहीं कुछ भी नहीं है। बच जाइए जांच में कि फिर कोई केस क्या फंसेंगे? नहीं वो तो जबरदस्ती का केस होगा। अगर कुछ पैसा लेके कुछ किया है तब तो फंसेंगे, लेकिन प्रशासनिक फैसला के लिए तो कुछ फंसने वाली बात ही नहीं है। आप देख लीजिएगा, सम्राट चौधरी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वैसे हवा बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। अगर कुछ पैसे का उनको प्रूफ है तो डायरेक्ट पुलिस केस करें, नहीं तो आप देखिएगा। और प्रशासनिक निर्णय के लिए एक मिनिस्टर को, एक पुलिस अफसर को या किसी भी आदमी जन सेवक को आप उसके लिए नहीं कह सकते। मैं प्रश्न पूछने के लिए आपको कुछ नहीं कर सकता हूं। सम्राट चौधरी ऐसे ही बोल रहे हैं, लेट अस व्हाट ही कैन डू। चलिए दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से हमने आफ्टर मैथ ऑफ बिहार पॉलिटिक्स इस पर चर्चा की। हालांकि इस वक्त भी मैं दिल्ली में हूं, लगातार जो बिहार की राजनीति है जिसे दिल्ली प्रभावित कर सकती है उस पर मेरी नजरें बनी हुई हैं। रजनीश जी से हमने काफी दिनों से बातचीत नहीं की थी। ये जो श्रृंखला लगातार थी अलग अलग विषयों पर विश्लेषण करने की, उसे हम लगातार जारी रखेंगे। पुनः बड़ी जो बातें हैं, तेजस्वी यादव का एक बड़ा सफर शुरू हुआ है, उस पर भी अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव विपक्ष में काफी सहज होते हैं, काफी उनकी जो ताकत है वो बड़ी हो जाती है। इन सारे मुद्दों पर अगली चर्चा में बात करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद रजनीश जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।